हाय एवरीवन, दिस इज़ ऋतिक श्रीवास्तव। और आज बात करेंगे कि एसबीआई क्लर्क के रजिस्ट्रेशन तो ख़त्म हो चुके हैं। और बहुत सारे लोग प्रिपेयर करना शुरू भी कर दिए होंगे और बहुत सारे लोग अब शुरू करने की सोच रहे होंगे। तो बात ये है कि मैं वही देख रहा था कि एक पूरा मार्केट तैयार हो रहा है। और बहुत सारे बड़े बड़े एजुकेटर्स, खैर उनका वही काम ही है। और पूरा एक मार्केट तैयार होता है, बहुत सारे पेड कोर्सेज बिकेंगे, बहुत सारा पैसा लोग वेस्ट करेंगे। और मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा फ्री कंटेंट अवेलेबल है। जो न्यू स्पेशली जो न्यू कमर्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो प्योर बैंकिंग की तैयारी करते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है। और नहीं तो मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ स्पेशली जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो बिल्कुल आप लीजिए और आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिलता है। एक ही जगह चीज़ें समराइज्ड फॉर्म में मिल जाती हैं। और लेकिन मैं उन बच्चों को कहूँगा कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मेरा एक यही सजेशन है कि आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप कहीं कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। यूट्यूब पे ऑलरेडी इतना फ्री कंटेंट अवेलेबल है कि आप किसी भी कोई पेड अगर फॉलो कर रहा है किसी भी एडुकेटर का, और वो एक ही प्लेटफॉर्म पे स्टिक कर रहा है, तो आप उससे कहीं ज़्यादा आपको ऑप्शन है कि आप जो है चूज़ कर सकते हैं। आपको अर्थमेटिक किसी और टीचर से, फॉर एग्जांपल जैसे अर्थमेटिक है, मुझे अर्थमेटिक कौशिक सर से समझ आती थी, तो मैंने उनसे किया था। स्पीड मैथ्स के लिए मैं नॉर्मली कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने विजय मिश्रा सर हैं द कांस्टेंट गाइड वाले, उनसे सीख लिया था कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह। हर्षल सर मेंस के तो भगवान ही हैं, उनसे तो कोई वही नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है किसी का। तो मेंस का मैंने उनका कर लिया था। मैंने किसी का भी आज तक अपनी प्रिपरेशन जर्नी में किसी का भी पेड कंटेंट नहीं लिया है। इवन जब मेंस था, IBPS PO मेंस, तो मैंने एक बार सोचा था कि हर्षल सर का लेने के लिए, लेकिन उनका ज़ीरो टू इन्फिनिटी कोर्स लकली जब मैं लास्ट ईयर जब उनका ज़ीरो टू इन्फिनिटी यूट्यूब पे अवेलेबल था, तो मैंने उससे पूरा जो है कवर कर लिया था। उसमें जो है उन्होंने पूरा बेसिक्स से पूरा मेंस पढ़ाया रखा था। और अब सिर्फ उसी पर्टिकुलर ज़ीरो टू इन्फिनिटी बैच की वजह से अब उन्होंने अपना वो पेड में डाल दिया है। तो सिर्फ उसी पर्टिकुलर ज़ीरो टू इन्फिनिटी बैच की वजह से उनका जो पूरा हर्षल सर का जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है लर्निंग नीति पे, वो उससे सेल हो रहा है। तो जहाँ मेंस की बात आती है या जहाँ आपको कुछ स्पेसिफिक है, वहाँ मुझे लगता है कि हाँ, वर्थ इट है कि आप एक्सपेंड करो, लेकिन जो है स्पेंड करो। और लेकिन ये है कि ज़बरदस्ती का जो प्रीलिम्स के लिए आ रहे हैं कि आप फला कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, आप बिल्कुल मत करिए। ट्रस्ट मी, इतना ज़्यादा फ्री कंटेंट अवेलेबल है कि आपको कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौशिक मोहंती सर हो गए अर्थमेटिक के लिए, हर्षल सर हो गए मेंस के लिए, विजय मिश्रा सर हो गए स्पीड मैथ्स के लिए, और स्टडीफाइड वाले सर जो है वो हो गए। तो ये इनके अपने आप में यूट्यूब में इतना फ्री कंटेंट अवेलेबल है अर्थमेटिक का, स्पीड मैथ्स का और DI का, कि आप वो हर पैटर्न देख सकते हो। आपको किसी भी पेड उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। और लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे, मैं लाइव क्लासेस के कभी भी फेवर में नहीं रहा हूँ, चाहे वो मेंस के लिए हो चाहे प्रीलिम्स के लिए हो। आप अपने पेस पे देखो, आप अपने हिसाब से देखो। कोई बैठ के वहाँ लाइव, क्योंकि लाइव क्लासेस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, और टीचर्स बीच में कुछ बात कर रहे हैं या कोई चीज़ें हैं, तो वो बेवकूफ़ी होती है मेरे ख्याल से कि आप लाइव अटेम्प्ट करो। अब कोई ऑफेंड मत हो जाना भाई, मेरा अपना से है इस पे। मुझे लगता है कि रिकॉर्डेड आप देखिए, बेहतर देखिए, अपने हिसाब से देखिए, उसको कवर करिए और आप कॉन्सेप्ट सीखिए और आप अपना काम करिए, अपना प्रैक्टिस करिए। सबसे बड़ी चीज़ है प्रैक्टिस, क्योंकि SBI क्लरिकल एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको हर सब्जेक्ट में अच्छा होना पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ PO एग्ज़ाम्स। जहाँ किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे हो, एक सब्जेक्ट में आपका ख़राब भी है, तो आप दूसरे सब्जेक्ट से कवर अप कर ले जाते हो, ऐसा नहीं होगा। आपको इसमें एटलीस्ट 65 प्लस जो है एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने होंगे, तो तब जाके आपका कहीं सुनवाई होगी। 75 प्लस होने पे आप श्योर हो सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम जो स्टैंडर्ड होता है, 65 प्लस आपके मार्क्स जो है होने चाहिए इस कंपटीशन वाले सिनेरियो में। तो बस यही है। और क्वांट्स सबके सारे स्टूडेंट के लिए नाइटमेयर होता है। तो आप क्वांट्स के लिए आपको अर्थमेटिक का पूरा कवर अप करना पड़ेगा। वैसा नहीं चलेगा कि प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया, मेंसुरेशन छोड़ दिया, और जो है एक दो चैप्टर्स और होते हैं जो बच्चे छोड़ देते हैं जनरली।
तो वैसा नहीं चलेगा। आपको हर टॉपिक का एटलीस्ट बेसिक्स आना चाहिए कि आप 1-2 क्वेश्चन उसके जो आ रहे हैं, तो आप उसको कर पाएँ। स्पीड मैथ्स में आपको नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक और अप्रॉक्सिमेशन में आपकी बहुत अच्छी स्पीड होनी चाहिए सिम्प्लीफिकेशन में, और डीआई में भी बहुत अच्छी स्पीड चाहिए होगी। तो ये सब के लिए आपको एक पहले तो अर्थमेटिक का पूरा सिलेबस कवर करना होगा। स्पीड मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक्स जो होते हैं, स्पीड मैथ्स में अप्रोक्सीमेशन सिम्प्लीफिकेशन के जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे माइंड कैलकुलेशन करनी है, कैसे विदाउट पेन एंड पेपर कैलकुलेशन करनी है, उसमें आपको अपना कहते हैं ना कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं। वो किसी भी लाइव क्लासेस में लाइव बैठ के आप पढ़ोगे, किसी का एक पेड कोर्स ले लिया, वो पता लगा फेब तक पढ़ा रहा है, फेब मिड तक वो अर्थमेटिक करा रहा है, तो वो बकवास वाली चीज़ें हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप लाइव क्लासेस या पेड कोर्स के चक्कर में मत फंसिए। आप उठाइए सारे अर्थमेटिक के चैप्टर्स, आप सामने अपने वाइट बोर्ड के नोट डाउन करिए, और एटलीस्ट आप आज से पर डे एटलीस्ट एक चैप्टर का आप पूरा एक बेसिक कवर करिए। 3 घंटे 4 घंटे का कौशिक मोहंती सर का जो है आता है वन शॉट वाला, पर अर्थमेटिक चैप्टर्स का मुझे याद है मैंने कर रखा था। तो हर एक सब्जेक्ट का, हर एक सॉरी चैप्टर का उनका वन शॉट है। तो वैसा आपको ज़ीरो ज़ीरो से वो उठा के एक पूरा पीओ लेवल के प्रीलिम्स तक का वो आपको पूरा बेसिक दे देते हैं। आप उसके बाद अपना प्रैक्टिस करिए जो आपके एसबीआई क्लरिकल लेवल पे आता है। तो ऐसे आप पर डे आप एक चैप्टर पे दीजिए, और एटलीस्ट आप अगले 15 दिन में आप अपना पूरा अर्थमेटिक का सिलेबस एक कवर करिए। उसके बाद आप जो है टेस्ट सीरीज़ मैं यही कहूँगा कि अगेन कि 2 रिसोर्सेज़ रखिए अपने पास। मैंने तो टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड का ले रखा है। तो एक टेक्स्ट बुक होता है, पहले बोला जाता था कि टेक्स्ट बुक का लेवल हल्का है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। टेक्स्ट बुक का लेवल मुझे तो कभी-कभी ऑलिव बोर्ड से भी ज़्यादा लग जाता है किसी भी टेस्ट किसी टेस्ट में। तो आप एटलीस्ट 2 सोर्स, मैं कोई नाम नहीं लूँगा, आपको जो अच्छा लगता है, जो आपने ले रखा है वो आप ले रखिए। टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है। आप पेड कोर्स के पीछे ना भाग के आप 2 टेस्ट सीरीज़ के सोर्सेज़ रखिए। जीए के लिए अफेयर्स क्लाउड का एक सोर्स रखिए। जब इतना आप 3 चीज़ ये रख लें, उसके बाद आप पेड कोर्स अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, मैं अगेन वही कहूँगा कि मेरे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं है। यूट्यूब पे इतना फ्री कंटेंट अवेलेबल है कि आप आराम से कर सकते हैं। सो मेन चीज़ होती है प्रैक्टिस। रीज़निंग भी प्रैक्टिस बेस्ड है, अकाउंट्स भी प्रैक्टिस बेस्ड है, और इंग्लिश भी प्रैक्टिस बेस्ड है। और अभी से टेस्ट सीरीज़ के पीछे मत भागना, आराम से अभी सिलेबस कवर करो अगले 15-20 दिन। फिर उसके रेलेवेंट क्वेश्चंस, उस लेवल के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए, खूब आराम से बैठ के पीडीएफ कोई भी उठा लिया, तमाम मिल जाते हैं टेलीग्राम्स में, आप पीडीएफ उठा लो, प्रैक्टिस करो। अभी टाइमर के साथ अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगले 10 दिन अगर आप 10 से 15 दिन अगर आप टारगेट बनाते हो कि मुझे ये कवर करना है, तो उन 10-15 दिनों में आप अभी टाइमर मत लगाओ। अगर आप एक बिगनर हो, आप टाइमर मत लगा के करो, आप अपने पेस पे करो, ठीक है? टाइमर लगाने का टाइम जब आएगा, उसके पहले आपको ये रहता है कि आपको कमांड होनी चाहिए उस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो ऐसे प्रोसीड करना है हमको। मेरा बस मोटो यही था कि मैं देख रहा था कि बहुत बड़ा मार्केट तैयार हो गया है इसकी वजह से, एसबीआई क्लर्क की वजह से। और लोग, बहुत बच्चे जो न्यू कमर्स होते हैं स्पेशली, या जो है जो 2025 का टारगेट कर रहे थे, उनके लिए पहला एग्ज़ाम है, जो जिन बच्चों का अभी तक कोई प्रीलिम्स नहीं हुआ है, तो उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो ऐसे में लोग इमोशंस में आके या जो है पैनिक में आके आप 2000 2,500 का कोर्स परचेज़ कर लोगे, आपके पेरेंट्स भी खुशी-खुशी आपको वो 2-2,500 रुपए प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि क्या वो वर्थ इट है? वर्थ इट वहाँ होगा जब आप किसी 2 प्लेटफ़ॉर्म का आप टेस्ट सीरीज़ ले लो। अफेयर्स क्लाउड का आप ₹500 ₹400 का आता है ईयरली सब्सक्रिप्शन, आप वो ले लो, वो ज़रूरी है। खर्च वहाँ करो जहाँ ज़रूरी है। ज़बरदस्ती का पैनिक मोड में आके और किसी एक एडुकेटर को अंधा फॉलो नहीं करना है अपने को। एक खुला प्लेटफ़ॉर्म है यूट्यूब, आप उसमें जितना एक्सप्लोर कर सकते हो करो। कौशिक मोहंती सर फॉर दिस अर्थमेटिक, हर्षल अग्रवाल सर फॉर मेंस, एंड जो है बस यही सब है। और एक विजय मिश्रा सर हैं कांस्टेंट गाइड वाले, वो भी अच्छा स्पीड मैथ्स कराते हैं। मतलब वही है ना कि वो थ्री इडियट्स वाला डायलॉग है कि ज्ञान बह रहा है, जहाँ से लपेट सको लपेट लो, तो वही हाल है। और ज़बरदस्ती का पैसा खर्च मेरे हिसाब से तो मत करो यार, ठीक है? जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ बिल्कुल करो। और इस मार्केट टैक्टिक्स में नहीं फंसना है अपने को, क्योंकि बहुत अच्छा खासा 15 लाख 19 18 लाख 19 लाख शायद वो रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो एक बहुत बड़ा ओपन मार्केट खुल गया है, तो आप उससे बच के रहिए। बाकी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रखनी है हम लोगों को।
मिनिमम 65 प्लस मार्क्स आने, मतलब एक्यूरेसी के साथ स्कोर करने ही करने हैं, और 75 प्लस पे हमको अपना टारगेट रखना है कि 75 प्लस हमें अपना स्कोर रखना है। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करिए, मिलते हैं फिर।